बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती इस हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। नमस्कार, मैं ए.के. सिंह और आप देख रहे हैं अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम साइंस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज जो मेरा क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। साइंस के बारे में थोड़ा सा हम परिचय कराएंगे, आपको साइंस से थोड़ा सा रूबरू कराएंगे और अगले दिन से हम साइंस का चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसको हम समझेंगे कि आखिर ये साइंस है क्या। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान, और विज्ञान हम उसको कहते हैं कि ज्ञान के क्रमबद्ध विकास। कोई भी चीज़ का ज्ञान हो, ज्ञान का जो क्रमबद्ध विकास होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत पहले खेती होता था तो लोग खेती के दौरान पशु का उपयोग करते थे। उसके बाद डेवलप हुआ, छोटे साइज का मशीन आया और डेवलप हुआ, ट्रैक्टर आए और ज़्यादा डेवलप हुआ, और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि आपको अनाज उगाने के लिए आपको घर तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खेत से ही डायरेक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर या और भी कुछ। मतलब कहने सबको हम ध्यान से यही देख रहे हैं कि साइंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम साइंस कहते हैं, यानी विज्ञान जो होता है, ज्ञान के क्रमबद्ध विकास को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएँ होती हैं। अगर हम कोई भी शाखा को जोड़ेंगे तो विज्ञान में सबको हम दो ही प्रकार से बांटेंगे। बहुत सारा शाखा है, हम आगे इसका चर्चा करेंगे। कोई भी शाखा हो हम उसको दो तरह से ही बांटते हैं। एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल साइंस। देखिए, एक को बांटेंगे हम भौतिक विज्ञान और एक को कहेंगे जैव विज्ञान, यानी बायोलॉजिकल साइंस। अब समझिए क्या होता है। जो भौतिक विज्ञान होता है उसमें हम सिर्फ निर्जीव वस्तुओं, जिसमें निर्जीव किसको कहते हैं, जिसमें जान नहीं हो, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ निर्जीव वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं उसको हम एक शाखा के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और दूसरा जो जैव विज्ञान होता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, इसमें सजीव चीज का, सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो इसको बोल दिए हम जैव विज्ञान। अब हम साइंस को बांटते हैं कि साइंस को हम कितने ब्रांच में बांटते हैं और कितना कितना इसका प्रकार है। देखिए, विज्ञान को मेनली हम तीन प्रकार से बांटेंगे। विज्ञान को हम कितना भाग में बांट रहे हैं, तीन भाग में। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम खगोलीय विज्ञान। क्या कहते हैं, खगोलीय विज्ञान। ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सिर्फ खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, खगोलीय पिंड क्या है, सूर्य आप देखते हैं, तारा देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, ग्रह देखते हैं, उपग्रह देखते हैं, उल्का देखते हैं, उल्का पिंड देखते हैं। ये सारी जो भी चीज जो आप जो देख रहे हैं वो सब आकाशीय पिंड, क्या जो भी आकाश में आपको दिख रहा है आकाशीय पिंड, उसी को हम कहते हैं खगोलीय पिंड। तो वो जो जिसमें हम खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं उसको हम एक शाखा के अंतर्गत रखते हैं, जिसको कहते हैं खगोलीय विज्ञान। और खगोलीय विज्ञान के बारे में विस्तृत, देखिए विज्ञान चाहे कोई भी चीज के बारे में जो विस्तृत जानकारी देता है उसको हम कह देते हैं कि फलना का जनक, और जनक बोले तो पिता। तो खगोलीय विज्ञान का पिता जो है कोपरनिकस को कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है, कोपरनिकस को। दूसरा ब्रांच है जिसको कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल साइंस। इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं कि इसका भी और सारा विभाग है। पहला एक यहाँ पढ़ लिए खगोलीय विज्ञान, और दूसरा यहाँ पढ़िए भूगर्भ विज्ञान। भू मतलब होता है पृथ्वी, और गर्भ मतलब होता है अंदर। भू मतलब पृथ्वी और गर्भ मतलब अंदर, यानी इसमें वे सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी के क्या हो, अंदर हो। जैसे पृथ्वी के अंदर जीवाश्म उवाश्म निकल गया, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब के चीज के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, जिसको कहते हैं जियोलॉजिकल। जूलॉजी दूसरा चीज हो गया, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल। इसके जो पिता थे उनको हम नाम बोलते हैं जेम्स हटन को। क्या बोलते हैं, जेम्स हटन को। अब जो तीसरा शाखा है उसका नाम है प्राकृतिक विज्ञान। क्या नाम है, प्राकृतिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल साइंस। देखिए,
नेचुरल साइंस को भी दो भाग में बांटा गया है। अब अभी आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस को क्या भाग में बांटे हैं? दो भाग में। एक को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं जाना है, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। और एक को बोलते हैं जीव विज्ञान, जो यहाँ आप जो देख रहे थे वही किसका ब्रांच है? ये प्राकृतिक विज्ञान का। यानी एक को बोलते हैं भौतिक विज्ञान और एक को बोलते हैं जीव विज्ञान। इसको भी अलग अलग करके बांटा गया है। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखा है, एक को बोलते हैं फिजिक्स। अब आप सिलेबस पे आइए। ये था प्राकृतिक विज्ञान का एक शाखा भौतिक विज्ञान और एक शाखा था जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को भी दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक को बोल देते हैं भौतिकी, जिसी का नाम है फिजिक्स, और एक को बोल देते हैं रसायन, उसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। अब बताइए, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ ना? यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों एक ही ब्रांच का शाखा है जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों किसका शाखा है? तो भौतिक विज्ञान का। देखिए, और दूसरा जो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती है। जीव विज्ञान की एक शाखा को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी। क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी। और एक जो शाखा होते हैं उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। देखिए, ये जो जंतु विज्ञान है यानी जो जूलॉजी होता है, इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जो वनस्पति विज्ञान यानी जो बोटनी होता है, उसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इसको हम थोड़ा निपट लेते हैं। इसका पिता बता दिए कौन है? ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। और जीव विज्ञान के जब हम दो भाग में बांटे हैं, तो एक जो जूलॉजी, जो जीव विज्ञान का फादर है, वही किसका फादर है? जूलॉजी का। यानी अरस्तु साहब को ही जूलॉजी का फादर कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आएगा तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो उनका नाम है थियोफ्रेटस। टोटल बायोलॉजी का अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का स्पेशल थियोफ्रेटस। अब इधर हो गया। अब जो हमको यहाँ अब भौतिक विज्ञान को जब विभाग किए थे, पहले समझ लीजिए, एक वैज्ञानिक, ये भौतिक विज्ञान का ये पिता नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम है केल्विन। क्या नाम है? केल्विन। केल्विन ने बताया था भौतिक विज्ञान के बारे में कि भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान है। इन्होंने, किसने? केल्विन ने बताया कि भौतिक विज्ञान जो है किसका विज्ञान है? मापन का विज्ञान है। अब आगे देखिए, इसको दो भाग में बांट दिए, एक को बोले फिजिक्स और एक को बोले केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री का जो पिता है उनका नाम है लेवोजियर। क्या नाम है? लेवोजियर। अब हम लोग जो देखेंगे, क्योंकि हम बोले थे सबसे पहले शुरुआत करेंगे अब फिजिक्स का, एक छोटा छोटा नॉलेज हम आपको दे दिए। अब हम समझते हैं भौतिक विज्ञान का एक शाखा जो फिजिक्स है। फिजिक्स का पिता यानी फिजिक्स के बारे में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो जानकारी दिए हैं वो न्यूटन। इसलिए पूछा जाता है फिजिक्स का पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को। लेकिन न्यूटन के बाद भी एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था आइंस्टीन। इन्होंने भी फिजिक्स में बहुत सारा अपना सिद्धांत दिया, रूल दिया, जिनके कारण न्यूटन को तो पिता बोलते ही हैं, साथ ही साथ आइंस्टीन को हम आधुनिक पिता यानी फिजिक्स के दो पिता, एक टोटल पिता कौन हो गए? न्यूटन। अगर आधुनिक पिता पूछेगा क्वेश्चन में तो वो क्या हो जाएंगे? आइंस्टीन। देखिए, अब हम फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से आया है। क्या? FUSIS, फुसिस। किससे आया है? फुसिस। यानी फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द फुसिस से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। इस शब्द के बारे में देखिए, यहां जो पिता अरस्तु है ना, ये अरस्तु ने लगभग ईसा मसीह के 350 साल पहले, यानी कि कितने वर्ष पहले? 350 ईसा पूर्व, यानी 1 ईस्वी से हम 350 साल पीछे जाएंगे तो उतने ईस्वी में अरस्तु ने क्या बोल दिए थे कि जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द फुसिस से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो ये था फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। अब जो हम लोग का चैप्टर जो शुरू होगा, साइंस में इतना सारा ब्रांच हमको पढ़ना है, तो स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? फिजिक्स से। देखिए, फिजिक्स से स्टार्टिंग करने के लिए आप लोग को पढ़ना
क्या क्या है। तो आपको सिलेबस हम आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए सिलेबस में पहला टॉपिक आ जाता है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। यांत्रिकी के अंतर्गत ही हमको इतना सारा चीज पढ़ना होता है। इसमें कुछ ऐसे भी चीज हैं जिनको लिखा नहीं गया है लेकिन पढ़ना है। ये जो यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स चैप्टर है अगर आप पढ़ लिए तो समझिए फिजिक्स का 70% हिस्सा आप कवर कर लिए। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस मैकेनिक्स से ही आता है हर प्रतियोगी परीक्षा में। तो जो यांत्रिकी है इनके अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सदिश और अदिश पढ़ना है, मात्रक और बीमा पढ़ना है, गति और गति के नियम जो भी है गति के अंतर्गत पढ़ना है, बल पढ़ना है, घर्षण पढ़ना है, कार्य शक्ति और ऊर्जा पढ़ना है, उत्तोलक जिसको मशीन कहते हैं वो पढ़ना है, फिर गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, पदार्थ का गुण पढ़ना है, दाब पढ़ना है, पृष्ठ तनाव पढ़ना है, श्यानता पढ़ना है, प्लवन पढ़ना है, प्रत्यास्थता पढ़ना है। और भी ऐसी चीज है जो इसको में नहीं लिखा गया है, इसको किसके अंतर्गत पढ़ना है, मैकेनिक्स के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से सबको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है तरंग जिसको बोलते हैं वेव। उसके बाद आपको उष्मा हीट उट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना है जिसको लाइट बोलते हैं। उसके बाद आपको विद्युत जिसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं वो पढ़ना है। फिर आपको चुंबक के बारे में पढ़ना है जिसको मैग्नेट बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में आधुनिक भौतिकी यानी जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको जो एक विस्तृत रूप में आपको हम थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन दिए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल से आप लोग रेडी रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी क्या हो फायदा मिल सके। तो इसके साथ हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।